दोस्तों एक बात बताइए, यदि हम गाड़ी पर बैठ गए और हमें पता नहीं है कि क्लच कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, एक्सीलेटर कब दबाना है या ब्रेक कब पुश करना है, तब हम एक्सीडेंट ही करेंगे, वो गाड़ी हमसे चल नहीं सकती। ऐसे ही जब हमारे हाथ में DSLR कैमरा होता है और हमें यही नहीं पता है कि उसमें मैनुअल सेटिंग कैसे की जाती है, लाइट कैसे बढ़ाया जाता है, लाइट कैसे कम किया जाता है, बैकग्राउंड को कैसे ब्लर कर सकते हैं या शटर स्पीड को कितना रखना है, तब हम कैमरे को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर सकते, अच्छी बढ़िया सी फोटो नहीं ले सकते। कितना भी अच्छा कैमरा हो, जब तक हमें उस कैमरे की सेटिंग नहीं पता है तब तक हम अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन सकते। कई फोटोग्राफर्स कैमरा तो अच्छा लेके आते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इसका एपरेचर, शटर स्पीड और ISO कैसे सेट किया जाए। दोस्तों फोटोग्राफी में सबसे अहम होता है लाइट, और लाइट को सेट करना एक हमारी अच्छी फोटो को सेट करने के लिए बहुत जरूरी है। जब हम मैनुअल सेटिंग पर रहते हैं तब हमारे कैमरे में 3 सेटिंग होती है जो कि बहुत जरूरी है, जिससे हमारे कैमरे की, हमारे फोटो की लाइट सेट होती है। वो 3 चीजों से मिलकर हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल बनता है। एक्सपोजर ट्रायंगल में सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है एपरेचर। एपरेचर क्या होता है मैं आपको डिटेल्स में बताने जा रहा हूं। देखिए एपरेचर की सेटिंग हमारे कैमरे में F दिया हुआ रहता है। हमारे मैनुअल सेटिंग में जब हम एपरेचर सेट करते हैं तो F नंबर को बढ़ाया घटाया जाता है। F नंबर को जितना हम कम करते हैं उतना हमारा फोटो का लाइट बढ़ता जाता है, और F नंबर को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे हमारा एपरेचर बढ़ता जाता है और फोटो में लाइट कम होती जाती है। दोस्तों एपरेचर होता है हमारा डायफ्राम। हमारे कैमरे के अंदर जितनी लाइट जा रही है वो एक होल के अंदर से आती है। उस होल को जितना बड़ा करेंगे उतना हमारा एपरेचर कम रखना पड़ेगा, और उस होल को जितना कम करेंगे उतना एपरेचर हम बढ़ाएंगे। जब होल बड़ा होगा तो हमारे कैमरे के अंदर लाइट ज़्यादा जाएगी, और जब एपरेचर का होल कम होगा तो हमारे कैमरे के अंदर लाइट कम आएगी। और एपरेचर का एक मुख्य काम और है और बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें बैकग्राउंड को ब्लर करना है या फिर पूरा बैकग्राउंड एक जैसा फोकस में रखना है। जब हमें बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो आप ये ध्यान रखें कि हमारा एपरेचर कम से कम रखने की कोशिश करें। हमारा लेंस जितना अच्छा होगा, हमारा लेंस जितने एपरेचर का होगा उतना हम कम से कम एपरेचर रख सकते हैं। एक नॉर्मल लेंस यदि लगा है तो हम 4 एपरेचर तक जा सकते हैं, और यदि हमारे पास 50 mm या 85 mm या 35 mm ऐसा कुछ स्पेशल लेंस है तो उसमें हम 1.8 1.4 तक भी जा सकते हैं। तो एपरेचर जितना कम होगा बुकेस उतने अच्छे बनेंगे पीछे के, उतना ज्यादा हमारा बैकग्राउंड ब्लर होगा। तो एपरेचर कम करने के 2 तरीके हैं और 2 फायदे हैं। पहला है हमारा लाइट फोटो में ज्यादा होगा, हम बढ़ा सकते हैं एपरेचर कम करके, और सेकंड हमारे बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं एपरेचर कम करने के बाद। उसके बाद सेकंड चीज होती है जो कि हमारे एक्सपोजर ट्रायंगल की, वो होती है शटर स्पीड। शटर स्पीड क्या होती है? सबसे पहले शटर स्पीड होती है हमारे कैमरे में जो शटर होता है वो खुलता है और बंद होता है। वो कितनी देर खुलेगा और फिर बंद होगा उतनी ही देर हमारे कैमरे के अंदर सेंसर पर लाइट आएगी। तो दोस्तों जब हमें कैमरे के शटर को ज़्यादा देर तक खोल के रखना और बंद करना है तब हम शटर स्पीड को कम करते हैं। जब शटर स्पीड को बढ़ाते हैं तब हमारा शटर तुरंत खुलता है और बंद हो जाता है। क्यों हमें शटर स्पीड को कम या ज़्यादा करना है? दोस्तों जब हमें कोई मूवमेंट वाला सब्जेक्ट होता है जो तुरंत मूवमेंट कर रहा है, डांस हो रहा है, या कोई गाड़ी निकल रही है, हवाई जहाज जा रही है, या कोई जंप कर रहा है, उस समय यदि हम शटर स्पीड बहुत धीरे रख रहे हैं तो वो जंप करके नीचे गिर जाएगा, तब तक हमारी फोटो ही नहीं आ पाएगी। इसलिए यदि वो डांसिंग मूवमेंट को हमें तुरंत फ्रीज करना है, उसका मूवमेंट कैप्चर करना है, वास्तविक मूवमेंट कैप्चर करना है, जब कोई घूम रहा है और उसका फेस हमारी तरफ आ रहा है तभी हमारा वो फोटो क्लिक होना चाहिए, तब हमें शटर स्पीड ज्यादा रखना पड़ेगी। तो शटर स्पीड का 2 काम है, या तो शटर स्पीड मूवमेंट को कैप्चर करना है, फ्रीज करना है। मूवमेंट हमारा फास्ट है तो हमें फास्ट शटर स्पीड रखना चाहिए, और स्लो शटर स्पीड हम पैनिंग फोटोग्राफी में यूज करते हैं जब हमें किसी सब्जेक्ट का मूवमेंट
इस तरह से बताना है कि आगे का सब्जेक्ट फ्रीज हो और पीछे का जो बैकग्राउंड हो वो मूवमेंट करता हुआ दिखे, तब हमें शटर स्पीड कम करना चाहिए। 1/30, 1/40, 1/50, 60 इस तरह से हमें शटर स्पीड को कम करके और पैनिंग फोटोग्राफी हम अच्छे से कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि मेले में झूला जो घूम रहा है उसको हम ट्राइपॉड पे कैमरा लगाकर शटर स्पीड को कम कर कर उसकी फोटोग्राफी करते हैं, तब वो झूला बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। यह कम शटर स्पीड करने के साथ हम ऐसी फोटोग्राफी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम तीसरी बात करते हैं आईएसओ की। दो चीजों को जब हमने सेट कर दिया, सबसे पहले अपर्चर, शटर स्पीड, अब उसके बाद तीसरी बारी आती है आईएसओ की। आईएसओ हमारे सेंसर की सेंसिटिविटी बढ़ाता है या सेंसिटिविटी कम करता है। यह तीसरी चीज है और इसको तभी छूना है जब हमारे एक्सपोजर और शटर स्पीड को हमने सेट कर दिया, क्योंकि आईएसओ यदि हम एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमारे फोटो में गेंस आते हैं, हमारे फोटो की क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, हमारे फोटो के नाइस आती है। तो जब हम आईएसओ को बढ़ाएं तब ये ध्यान रखें कि हमारा आईएसओ हम कम से कम रखने की कोशिश करें। जैसे हम हमारी कार में एक्सीलेटर उतना ही बढ़ाते हैं जितनी कार हमें तेज चलाना होती है। यदि हम एक लिमिट से ऊपर हमारी एक्सीलेटर को दबाएंगे तो केवल हमारी कार का पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, नुकसान ही होना है। ऐसे ही हमारे आईएसओ को भी हम उतना बढ़ाएं जितनी हमें ज़रूरत है। जब हमने अपर्चर सेट कर लिया कि इससे कम नहीं कर सकते, शटर स्पीड सेट कर ली कि हम इससे कम नहीं कर सकते, इससे कम होंगे तो हमारा हैंडशेक होगा, हमारा कैमरा ब्लर कर जाएगा, हमारी फोटो ब्लर कर जाएगी, हम हाथ को एक लिमिट तक शेक होने से बच सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा 60 शटर स्पीड तक हमारा हैंड होल्ड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि हम शटर को स्पीड को कम करने लगे और ट्राइपॉड यूज़ नहीं किया तो हमारी फ़ोटो ब्लर हो सकती है, हमारा मूवमेंट ब्लर हो सकता है। इसलिए हमें शटर स्पीड को एक लिमिट तक हम सेट कर सकते हैं, अपर्चर को एक लिमिट तक पीछे जा सकते हैं। उसके बाद भी यदि लाइट कम है तो फिर हम आईएसओ को बढ़ाते हैं। तो आईएसओ की सेटिंग सबसे लास्ट में करें और उतना ही आईएसओ को बढ़ाएं जितना हमें ज़रूरत है। हमारा फोटो उतना ब्राइट होना चाहिए, जहां तक हमें ज़रूरत है तो उतना आईएसओ हम बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ के इस ट्रायंगल को सेट करके हमारी गाड़ी सुपर फास्ट और बढ़िया से हम चला सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये तीनों चीज़ों को एक प्रॉपर वे में सेट करना ज़रूरी है, तभी हम मैनुअल सेटिंग से हमारे कैमरे में बहुत बेहतरीन फ़ोटो ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने आज समझा कि मैनुअल सेटिंग कैसे की जाती है। मेरी ये वीडियो आपको यदि पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना के इस फोटोग्राफी के सेशन को और आगे बढ़ा सकूं और अच्छा सिखा सकूं। थैंक यू सो मच।